हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए टॉरस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। चलिए देखते हैं। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। ओके, सो फील फ्री टू स्विच दोज एनर्जीज वाइस वर्सा। ओके, न्यू बिगिनिंग्स दिख रही है मुझे टॉरस आपके लिए 23rd to the 29th of September। ओके, चलिए आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। ओके, और आपकी पर्सन की। ओके, सो मुझे लग रहा है टॉरस आने वाले हफ्तों में थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। एक पेशेंस देख पा रही हूं मैं। या तो टॉरस आप बहुत ज्यादा पेशेंट है, स्लो डाउन करना चाहते हैं सिचुएशन को, पीस मेंटेन करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अवॉइड कर रहे हैं लड़ाई करना, से आपको लग रहा है कि यार अगर ये बात करूंगी तो लड़ाई होनी होनी है, तो आप पीस मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, और आपके पार्टनर की बात करें तो थोड़े न्यूट्रल दिख रहे हैं आपके पार्टनर। दैट्स यू टॉरस, और ये आपके पर्सन है। मुझे लग रहा है टॉरस यहाँ पे ये पर्सन है ना आपके साथ एक माफी मांगना चाहते हैं। एक पैटर्न जो ये पर्सन बार 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 रिपीट करते रहते हैं ना, ये वो पैटर्न को खत्म करना चाहते हैं। ओके, तो हफ्ते की शुरुआत होगी, ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, बहुत लोगों के लिए ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। ओके, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये पर्सन के साथ अगर आपकी शादी हुई है तो वो शादी को रिवाइव करने के बारे में सोच रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक से 23rd 24th। आप, मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ है, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। बहुत लोगों के लिए टॉरस आपके पास ऑलरेडी दो ऑप्शंस हैं, एक ये पर्सन है और दूसरा कोई और है। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए आप वो दूसरा ऑप्शन चूज कर रहे हैं, ना कि इस पर्सन को। अब आप कहेंगे ऐसी कोई बात है ही नहीं, मैं तो सिंगल हूं। अगर आप सिंगल भी है राइट, तो भी आप इस पर्सन को चूज नहीं कर रहे हैं टॉरस। आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस पर्सन के बिना। बहुत बार मैरिज में रह के भी एक डिस्कनेक्शन सा हो जाता है। सो आई फील ये पर्सन अभी भी मैरिज को रिवाइव करना चाहते हैं टॉरस, लेकिन आपने अपना एक जैसे मन बना लिया है कि भाई मैंने रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। तो 23rd 24th September मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक अपना मन बना रहे हैं कि भाई मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, या मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, मैंने इनके साथ रहना ही नहीं है। जबकि आप काफी शॉक्ड रहेंगे कि ये पर्सन आएंगे, तभी बिल्कुल ये पर्सन आएंगे आपके पास एक प्रपोजल लेके, मैरिज कमिटमेंट एंगेजमेंट की ऑफर लेके, या फिर शादी को सही तरीके से वापस से शुरुआत करने के लिए। सो ये पर्सन बिलीव करते हैं, ये हफ्ते में ये पर्सन बिलीव करते हैं कि यार शांत रहो, स्लो करते हैं, लेट्स स्लो डाउन, रिकंसिलिएशन करते हैं, ना तेरी ना मेरी बीच का रास्ता अपनाते हैं। ये फॉरगिवनेस के साथ भी आ रहे हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ भी आ रहे हैं, यू नो और आप है कि आप न्यूट्रल रह रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, मुझे नहीं लग रहा है कि आपने चूज किसी और को कर दिया है और बोल दिया इस पर्सन को। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने मन के अंदर तो चूज कर ही दिया है किसी और को, या आपने अपना मन बना लिया कि आपको इनके साथ नहीं रहना है और आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो बीच के दिन जो होते हैं राइट, 25th 26th 27, आपके लिए ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। धीरे 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 सी आई एम गेटिंग, धीरे 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 यू आर जस्ट ड्रिफ्टिंग अपार्ट, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़े जा रहे हैं। एक टॉक्सिक फेज था आपके लाइफ में इस पर्सन के साथ, एक टॉक्सिक साइकिल थी इस पर्सन के साथ, बहुत सारी नेगेटिविटी थी, और आपको लग रहा था ना कि आप फंस चुके थे इस साइकिल में। एक साइकिल रिपीट हुए जा रही थी। यू नो रिपीट कभी कभी इसलिए होता है बिकॉज हमें है ना एक गोल चाहिए होता है किसी के साथ, कि ऐसा ही होना चाहिए था यार, ये नहीं हुआ, चलो वापस से शुरू करते हैं या वापस से ट्राई करते हैं। लेकिन यूनिवर्स कहता है कि अगर आप बार 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 एक पर्सन के साथ कुछ कोशिश कर रहे हैं अचीव करने की, लेकिन वो मिल के भी नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब हो सकता है कि वो आपको मिलना है ही नहीं और आपका चैप्टर खत्म हो चुका है इस पर्सन के साथ।
सो आई फील आपके लिए इन द मिडल ऑफ द वीक ये काफी हद तक सिचुएशन, काफी हद तक नहीं, पूरी की पूरी ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है। यू आर कटिंग द कॉर्ड्स। आपको इस पर्सन से क्लोजर मिले ना मिले, आप इनको क्लोजर दे ना दे, आपके दिल के दरवाजे इस पर्सन के लिए टॉरस फॉरएवर बंद हो चुके हैं। ये पर्सन, जब आप ये कर रहे हैं, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं, बहुत कंफ्यूज रहने वाले, इन्हें समझ में ही नहीं आएगा। कभी ऐसा ऐसा होगा कि ये पर्सन कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे ताकि उन्हें सच्चाई देखना ना पड़े। अब वो तो चाहते हैं कमिटमेंट आपके साथ, वो तो मैरिज को रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन को क्रिएट कर रहे हैं अपने दिल में, इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, फैंटेसी कर रहे हैं अपने दिमाग में कि नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, हो सकता है यार, ये भी हो सकता हो, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। सो क्लैरिटी इनके सामने है, लेकिन ये जानबूझ के क्लैरिटी देखना नहीं चाहते, ये अवॉइड कर रहे हैं सिचुएशन को, या फिर सच्चाई देखने के बावजूद भी ये सिचुएशन में क्रिएट कर रहे हैं कंफ्यूजन, अपनी ही धुन में, अपनी ही, जैसा बोलते हैं ना, अपनी ही ख्याली पुलाव बना रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं खत्म हुआ है, सबको ठीक है, सबको ठीक है। Yeah, see, you feel very betrayed. You feel very betrayed, Taurus. You know, beginning of the week, आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है। या सी, ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास रिलेशनशिप के साथ, इक्वल गिव एंड टेक के साथ। ये पर्सन दे वांट टू गिव टू द सिचुएशन। पहले नहीं कर रहे थे, अग्री, पहले ये पर्सन दे वर नॉट इन्वेस्टिंग इनटू द सिचुएशन, ओके, ओवरथिंक कर रहे थे। अब ये पर्सन सही तरीके से आ रहे हैं आपके पास टॉरस, बट आपके लिए एक, जैसे बोलते हैं ना, एक आपने एक मन बना लिया है कि दिस इज ओवर एंड डन विद, यू वांट टू डू नथिंग विद दिस पर्सन। आपको इनके साथ अब आगे जाके या तो सिर्फ दोस्ती रहेगी, या फिर आप दोनों स्ट्रेंजर्स हो जाएंगे, स्ट्रेंजर्स जिनके मेमोरीज थी आपकी वंस अपॉन अ टाइम, बट आप इमोशनली बहुत हेल्दी वे में, बहुत सही तरीके से आप इस पर्सन से डिटैच हो रहे हैं टॉरस। या ये पर्सन तो भी कोशिश करना बंद नहीं करेंगे, ट्रैवल करेंगे आपकी तरफ, ओके, और बट जो भी करे ये पर्सन, आई फील आपके लिए एक सच्चाई अब बाहर आ चुके हैं, और आपके मन में एक है कि भाई तुम कितना भी ट्रैवल कर लो मेरे पास, या कितनी भी बोल लो, या कुछ भी बोल लो, मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ खत्म हुआ है, एक आपकी और इस पर्सन की रिलेशनशिप पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। दैट्स व्हाट इट इज, कभी नहीं रहेंगी। आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर ओपनिंग योर सेल्फ अप टू न्यू पॉसिबिलिटीज, और जैसे मैं कह रही हूं, आपने ये एक सोच समझ के एक डिसीजन बनाया है कि मेरे और तुम्हारे बीच जो भी था वो वैसा तो कभी नहीं हो सकता, ओके, कभी नहीं हो सकता। यस, दिस पर्सन वॉज इन टू माइंड्स। अब बहुत लोगों के लिए ये पर्सन आपको और किसी और के बीच में जगल कर रहे थे, इसके साथ रहो, 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 इसके साथ रहो। अगर आपको लग रहा है नहीं और कोई था ही नहीं, तो ये पर्सन बस ओवरऑल सोच रहे थे कि क्या करें, आपको कमिट करे ना करे, करे ना करे। अब जाके मन बनाया उन्होंने, बिगिनिंग ऑफ द वीक ये पर्सन अपना मन बनाएंगे कि अब वो जाके आपके साथ, आपको कमिट करना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ओके, मैरिज करना चाहते हैं, बट टू लेट। सी, कितना रिजेक्टेड फील कर रहे हैं ये पर्सन। और मैंने कहा था ना, लुक एट दैट नाइन ऑफ सॉर्ड्स, आपका रवैया, आपका एटीट्यूड, जिस तरह से आप इस पर्सन के साथ बिहेव करेंगे इन द मिडिल ऑफ द वीक, हफ्तों के बीच के जो दिन है 25, 26, 27, इस पर्सन को समझ में आ जाएगा टॉरस फॉर श्योर कि भाई कुछ तो ऐसा, कुछ तो खत्म हुआ है हम दोनों के बीच में। रिजेक्टेड फील करेंगे ये पर्सन, डिससैटिस्फाइड फील करेंगे ये पर्सन, कोशिश करेंगे कि आपके पास वापस आए, लेकिन जैसे मैंने कहा कंफ्यूजन बहुत होगा कि किस तरीके से आए। बट बिहाइंड द सीन्स विद नाइन ऑफ सॉर्ड्स ये पर्सन 100% समझ चुके हैं, बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं,
और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं ये पर्सन, रात रात भर सो नहीं पा रहे कि क्या मैंने बहुत ज्यादा देर लगा दी है टॉरस के पास जाने के लिए। लाइक एक फीलिंग होगी इस पर्सन को कि इट्स ओवर। यस, बहुत टाइम लगाया है इस पर्सन ने, मुझे बार बार लग रहा है। आई हैव टू कार्ड जहां पे ये पर्सन डे टू डे में इतने ज्यादा बिजी रहे और इस पूरे सिचुएशन को इतना ज्यादा इग्नोर करा इस पर्सन ने, जहां पे नुकसान इतना हो चुका है रिलेशनशिप में कि अब ये वापस जितनी बार भी आए ना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज इट्स टू लेट। से आप डैमेज इतना ज्यादा रिलेशनशिप में हो चुका है टॉरस कि अब ये कितनी भी कोशिश करे रिकंसिलिएशन के साथ आए, माफी मांगने आए, इट्स जस्ट इट्स नो पॉइंट, इट्स नो पॉइंट। सो बाय द एंड ऑफ द वीक ये पर्सन माफी भी मांगेंगे, एक सेकेंड चांस मांगेंगे, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे, बट जैसे मैंने कहा आपके लिए इट्स ओवर। या ये पर्सन आएंगे एक रिकंसिलिएशन के साथ टॉरस आपके पास, बट आप यू विल बी इन टू माइंड्स। जैसे मैंने कहा, या तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या फिर आप सोचेंगे कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए या नहीं। दे वांट टू मूव इनटू अ सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन के साथ आना चाहते हैं। दे वांट टू वर्क इट आउट विथ यू, कोलैबोरेशन के साथ, ज्यादा जानना चाहते हैं आपके बारे में। नाउ दे वांट टू बी ऑन द सेम पेज विथ यू। पहले दे वर नॉट, पहले जैसे ईगो बैटल थी, आप कुछ भी बोलने की कोशिश करें, क्या रिलेशनशिप में ऐसे करो वैसे करो, ये सुनने की ना कोशिश करे, ना समझने की कोशिश करे, ना इम्प्लीमेंट करे, बस वही वही पैटर्न रिपीट हो रही थी जो आप खत्म कर चुके हैं। अब ये सोल्यूशन के साथ आना चाहते हैं, और आपके लिए अब आप एक न्यूट्रल एनर्जी में है कि आपको पता नहीं है करे कि नहीं, बट मोस्ट लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डन विद दिस पर्सन। ओके, आपके लिए काफी हद तक ये रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है। ऑलराइट।